और वो कविता कौन सी है? जब मैं सो रहा था। ठीक है, उस कविता का नाम है जब मैं सो रहा था। आप भी सपने देखते हो क्या? सब सपने देखते हैं। सपने देखना अच्छा लगता है। कभी कभी हम जो सपने देखते हैं वो कभी कभी सच होते हैं, कभी कभी उनका उन सपनों का और हमारा कुछ ताल्लुक नहीं बनता है ना? फिर भी रात में हम जब सोते हैं तो हम सपने देखते इसका मतलब हमें सपने आ जाते हैं, है ना? तो आपके ही उम्र का एक लड़का, एक बच्चा सो रहा था और उसने अपने सपने में देखा कि उसे जानवर आके उठा रहे हैं अपनी आवाज में। ठीक है, तो पहले कौन सा जानवर आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बाद में उसकी मम्मी आ गई और उस मम्मी ने अपने बच्चे को उठा लिया। जैसे आपकी मम्मी पापा आपको बेड से उठा के लेके आते हैं, है ना? फिर कभी कभी आप उनको अपने सपने के बारे में बताते हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप ऐसे मन में कुछ इच्छा पकड़ते हो तो वही इच्छा, वही सपना आपको नींद में आ जाता है ना? समझो आपका बर्थडे अगले हफ्ते है और आपको क्या चाहिए? साइकिल चाहिए। हाँ, तो आप सपने में भी क्या देखने लगते हो? साइकिल देखने लगते हो। जैसे आप साइकिल में राउंड राउंड कर रहे हो, हम्म, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने बाहर निकल गए बिल्डिंग के बाहर, ऐसे सपने में आप देखते हो। मतलब आपके मन की जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, जो आप दिन भर करते हो, वो आप सपने में देख सकते हो। हमेशा सपने सच होते ऐसा भी नहीं, हमेशा वो झूठ होते हैं ऐसा भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सपने देखना नहीं चाहिए। कुछ-कुछ सपने ऐसे होते हैं कि उन पर हमें क्या आती है? हँसी आती है। कुछ-कुछ सपने डरावने भी होते हैं, जिनमें जो देख के हम नींद में ही रोने लगते हैं। और सुबह-सुबह अपने मम्मी को बोलते हैं, मैंने ये सपना देखा, मैं अकेला था, है ना? आप कोई भी मेरे साथ नहीं थे, मुझे ये ऐसे हुआ, मैं डर गया। हाँ, ये भी सपना हम देख सकते हो, ठीक है? तो सपने देखना बुरी बात नहीं, वो हम हमारी मर्ज़ी से नहीं देखते, वो हमें आ जाते हैं, ठीक है? ठीक है। तो ये है एक बच्चा जो क्या कर रहा है? सो रहा है, हाँ, और उसने अपने सपने में ये देखा कि उसे सारे जानवर आके उठा रहे हैं, उसे जगा रहे हैं, ठीक है? तो चलो पहले किसने ये छोटे से बच्चे को जगाया ये हम देखते हैं। कविता का नाम है जब मैं सो रहा था। नाम क्या है कविता का? जब मैं सो रहा था, ठीक है? जब मैं सो रहा था, मुझे कुत्ते ने जगाया, बोला भौ 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 भौ। ये किसकी आवाज है? कुत्ते की। अब आपके उम्र का एक बच्चा सो रहा था, हम्म, बेड पर, और उसे कुत्ते ने आकर जगाया अपनी आवाज में। और अभी तो कुत्ता हम जैसे बोल नहीं सकता, हम जैसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, मराठी में, इंग्लिश में बोलते हैं। जो लैंग्वेज हम अपने घर में यूज करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग हम अपने घर में अपने मम्मी पापा से बोलने के लिए करते हैं, वो तो लैंग्वेज, वो तो भाषा कुत्ते को नहीं आएगी, है ना? तो उस कुत्ते ने अपनी आवाज में इस बच्चे को जगाने की कोशिश की और उसका आवाज कैसे है? भौ 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 भौ। आपने तो सुना होगा बिल्डिंग के बाहर। अदरवाइज आपके घर में आपने कुत्ता पाल रखा है तो भी आप उसका आवाज सुन सकते हो। तो जब मैं सो रहा था मुझे कुत्ते ने जगाया, बोला भौ 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 भौ। उसका आवाज, कुत्ते का आवाज, भौ भौ। दूसरी बार, पहली बार तो ये बच्चे को बेडरूम में आके कुत्ते ने जगाया। ये सच हो सकता है क्या? समझो आपने कुत्ता पाला ही नहीं है, आपके घर में है ही नहीं,
तो वो आ सकता है क्या अपने घर में और इस बच्चे को जगा सकता है क्या? नहीं। मतलब ये क्या है? इस बच्चे का सपना है, ड्रीम है कि मैं ऐसे सो रहा था और मुझे इस कुत्ते ने आके जगाया और वो भी उसकी भाषा में। और उसकी भाषा क्या है? भौ भौ। उसके बाद जब मैं सो रहा था मुझे बकरी ने जगाया, बोली मैं। बकरी की आवाज कैसी है? मैं। और उसकी आवाज ने उस बच्चे को जगाने की कोशिश की। बकरी ने तो जगाने की कोशिश की पर बच्चा उठ गया क्या? नहीं, क्योंकि कुत्ते ने जब जगाया तो भी वो सो रहा था। अभी बकरी आ गई, उसने भी बच्चे को जगाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं उठा। मतलब कुत्ते ने जगाने के बाद भी बच्चा सो रहा था, इसलिए तो उसे पता चला कि अभी कौन आई है? बकरी। और वो अपने आवाज में क्या कर रही है? इस बच्चे को जगाने की कोशिश कर रही है, वो भी अपनी आवाज में। कुत्ते की आवाज बाकी के कुत्तों को समझ में आएगी। हाँ, बकरी की आवाज बाकी के उसके फ्रेंड्स को फ्रेंड्स को पता चलेगी, उसके मम्मी पापा को पता चलेगी, हमें तो नहीं पता चल सकती। हमारी जो भाषा है वो कुत्ते को समझ सकती है, बिल्ली को समझ सकती है, परंतु उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है, वो हमें नहीं समझ में आती। वो अपने-अपने में जो बात करते हैं, वो तो हम नहीं समझ पाते, है ना? तो इस कुत्ते ने और बकरी ने अपनी आवाज में इस बच्चे को जगाने की कोशिश की। तीसरी बार कौन आया देखते हैं। जब मैं सो रहा था, मुझे बिल्ली ने जगाया, बोली म्याऊं 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 म्याऊं। अभी बिल्ली, आपको तो पता है ना? तो जब ये बच्चा सो रहा था, तो बिल्ली आ गई घर में, जहाँ ये बच्चा सो रहा था बेडरूम में, और उसकी आवाज में इस बच्चे को जगाने की उसने कोशिश की। और उसकी आवाज कैसे है? म्याऊं 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 म्याऊं। जब मैं सो रहा था, मुझे बिल्ली ने जगाया, बोली म्याऊं 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 म्याऊं। ठीक है? जब बिल्ली को भूख लगती है, वो हैप्पी हो जाती है, तभी वो म्याऊं म्याऊं करके आपके पैरों में आ जाती है ना? तो बिल्ली ने भी उस बच्चे को जगाने की कोशिश की। चौथी बार कौन आया? जब मैं सो रहा था, मुझे कौवे ने जगाया, बोला काव 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 काव। हम तो कौवे का आवाज कहीं से भी पहचान सकते हैं, है कि नहीं? विंडो में आता है, गैलरी में आ जाता है, बाहर हम घूमने जाएंगे तो भी हमें उसका आवाज आता है। उसका आवाज कैसे है? काव काव। और चौथी बार बच्चे को किसने जगाया? कौवे ने अपनी आवाज में बच्चे को जगाने की कोशिश की। शायद ये बच्चा पूरे दिन भर ये आवाज निकालता होगा, या फिर उसने सुबह कुत्ते को देखा होगा, दोपहर बकरी को देखा होगा, शाम को बिल्ली को, और रात में मतलब शाम को ही उसने कौवे का आवाज सुनाई, इसलिए तो उसे सपना आया है ये। आप सोचो, आपने तो घर में कुत्ता, बकरी, बिल्ली, कौवा नहीं लाया है, तो आप जहाँ सोते हो वो घर पर कैसे आ सकते हैं? और बाहर रहकर आपको उनका आवाज भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि दिन भर हम जो करते हैं, हाँ, जो बड़बड़ाते हैं, वो सब हमें क्या होता है? ड्रीम में, सपने में दिखता है ना? तो ये सारे जानवर, ये पक्षी, कौवा, ये सब अपने ये छोटे से बच्चे के सपने में आ गए और उसे उठाने की कोशिश की। और सबके बाद कौन आ गई? बच्चे की मम्मी। जैसे आपकी मम्मी टाइम होने पर आपको उठाती है ना? अभी तो आपका 9:30 लेक्चर हो जाता है, शुरू होता है, तो बहुत से आवाज मैंने सुने हैं, चलो उठो, टीचर आ गए, आपको मोबाइल के सामने बैठना है, अच्छे से नोटबुक पेन लेके बैठना है ना? इसका मतलब आपको अपनी मम्मी जगाती है, आपकी मम्मी जगाती है। सबके बाद कौन आ गई? उस बच्चे की मम्मी। और क्या बोल रही है उस बच्चे को? जब मैं सो रहा था, मुझे मम्मी ने जगाया,
बोली उठो बेटा, उठो बेटा। क्योंकि इस बच्चे को तो ये जानवर की आवाज समझ में नहीं आई और सपने में ये जानवर आके अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में जो कुछ बड़बड़ गए, उस बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आया। फिर सबके बाद कौन आ गई? मम्मी। और उसने अपनी प्यारी आवाज में अपने छोटे बच्चे को उठाया, उठो बेटा, उठो बेटा। जैसे आपको अपनी आपकी मम्मी जगाती है जब स्कूल होता है, टाइम पे पहुंचना है। कुछ कुछ बच्चे सुबह आते हैं, मॉर्निंग बैच में आते हैं, कुछ कुछ बच्चे आफ्टरनून के बैच में आते हैं, दोपहर के बैच में आते हैं। तो उनका रेगुलर जो खान पान है, तैयारी है, वो सब उनके टाइम से क्या होता है, मैनेज हो जाता है। सुबह जो बच्चे स्कूल आते हैं वो तो 6 बजे उठते होंगे। जो बच्चे 12 बजे स्कूल आते हैं, पाँव में एक का स्कूल होता है, तो वो बच्चे 8 बजे उठते होंगे, है ना? तो इसका मतलब ये है कि अपनी मम्मी उठाती है, नींद से जगाती है। और हम बोलना नहीं चाहते, उठना नहीं चाहते, तो हमें क्या बोलती है? चलो मैंने आपका आज फेवरेट नाश्ता बनाया है, हम आज घूमने जाएँगे, फिरने जाएँगे, है ना? मैं आपको यहाँ लेके जाऊँगी, पार्क में लेके जाऊँगी, हम मॉल में जाएँगे, ऐसा कुछ ना कुछ आपको बता के वो क्या करती है? आपको उठाने की कोशिश करती है ना? ठीक है। तो ये जो कविता है, वो फिर से हम एक बार क्या करेंगे? बोलकर देखेंगे। जब कविता का नाम है जब मैं सो रहा था। जब मैं सो रहा था मुझे कुत्ते ने जगाया, भौ 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 भौ। जब मैं सो रहा था मुझे बकरी ने जगाया, बोली मैं। जब मैं सो रहा था मुझे बिल्ली ने जगाया, बोली म्याऊं 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 म्याऊं। जब मैं सो रहा था मुझे कौवे ने जगाया, बोला काऊ 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 काऊ। जब मैं सो रहा था मुझे मम्मी ने जगाया, बोली उठो बेटा, उठो बेटा। अपनी प्यारी आवाज में मम्मी ने उस बच्चे को जगाया और बच्चा भी आपके जैसा बहुत समझदार है, अच्छा है। हाँ, मम्मी की बात सुनकर, मम्मी का आवाज सुनकर वो जल्दी ही उठ गया। सोचो मम्मी पापा ऑफिस में जाते होंगे, हाँ, तो आप कैसे उठते हो? अलार्म लगा के जाती होगी मम्मी, है ना? आप फिर नाश्ता करते होंगे, अपनी पढ़ाई करते होंगे। ये सब काम आपको अपनी तरफ से करना आना चाहिए। हर बार मम्मी आपके लिए आएगी, उठाएगी। अभी तो आप छोटे नहीं हो, है ना? आप केजी से, उसके बाद जूनियर केजी, सीनियर केजी हो गया। अभी तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, अगले साल आप सेकंड में जाओगे, तो आप बढ़ते जा रहे हो, आपकी उम्र बढ़ती है। इसी तरह आपको क्या होना चाहिए? समझदार होना चाहिए। अपने काम खुद से करने की आदत आपको क्या करनी? डालनी चाहिए। ठीक है? जिस काम में आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, वो काम आप बोल सकते हो मम्मी-पापा को कि आप मुझे मदद करो, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। पर ये उठना, स्नान करना, उसके बाद अपनी तैयारी खुद करना, नाश्ता करना, मतलब खाना, ये तो आप कर सकते हो, है ना? अपनी पढ़ाई खुद करना, ये भी कर सकते हो आप, है कि नहीं? तो आज से आपकी पढ़ाई आप खुद करोगे। ठीक है? जो राइटिंग वर्क है वो भी आप करोगे। अभी जो हमने कविता सीखी वो सबको समझ में आई? अभी तो हमने ये एक बार पढ़ के भी देखी, बहुत अच्छी है। इस कविता में क्या आए हैं? सारे जानवर आए, जैसे कुत्ता है, बकरी है, बिल्ली है और कौवा है। उनकी आवाजें हमने सुनी, वो कैसे बोलते हैं अपने आप में, ये भी हमने देखा, है ना? और हम कैसे बोलते हैं? हम मराठी लैंग्वेज यूज करते हैं, मराठी भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा भी यूज करते हैं। जैसे आप स्कूल में आओगे, इंग्लिश पीरियड में इंग्लिश टीचर अंग्रेजी में बात करेगी, हिंदी पीरियड में हिंदी टीचर आपसे हिंदी में बात करेगी और मराठी पीरियड में टीचर आपके साथ मराठी में बोलेगी। ईवीएस और मैथ्स पीरियड में भी टीचर आपसे इंग्लिश में ही बोलने वाली है ना?
तो ये सारे लैंग्वेज, ये सारे भाषाओं का आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। इसलिए पढ़ाई करना ज़रूरी है ना? जब भी आपके पास शब्द संपत्ति होगी, हाँ, तो आप बोल सकते हो। वो कोई भी लैंग्वेज हो, वो कोई भी भाषा हो, आपको वो बोलने के लिए क्या होगी? अच्छी जाएगी। ठीक है? प्राणी बिना सीखे अपनी भाषा, जानवर बिना सीखे अपनी भाषा अच्छी तरह से क्या करते हैं? समझते हैं। ओके। तो आज हमने जो कविता पढ़ी वो सबको समझ में आई अच्छे से? अभी आपको क्या करना है? ये कविता क्या करनी है? अच्छे से बोलकर देखनी है। कौन-कौन बोलेगा? यस।